बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस डिस्कशन में हमने कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट से निकाल दिया था। वहाँ पे मैंने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, और ये जो हमने कंपाउंड्स निकाले थे लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, इसके अलावा हमारे पास सायनेट्स, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज से। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनको क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। चलें देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास ऐसी जिनसे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हो जाते हैं? डिफरेंशिएट हो जाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन में हमारी डिस्कशन किस बात पे होती है? हम ये कहते हैं जी कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट प्रेजेंट, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। इतनी वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाई जाती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी तादाद में क्यों नहीं पाए जाते? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में पाए जाते हैं? तो उसकी मेन रीज़न है माय डियर स्टूडेंट्स कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? दैट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम। यानी एक एटम अपने ही साथ वाले एटम से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कार्बन में नहीं पाई जाती। ये भी कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में पाई जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि कार्बन पीरियोडिक टेबल का वो एलिमेंट है जिसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा डेवलप हुई, सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो कैटिनेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ये सारे मेंबर्स कुछ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो आपको जानना है कि कैटिनेशन की कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी डेवलप होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली जो कंडीशन है, जो एलिमेंट कैटिनेशन में जाना चाहता है शुड हैव ए वैलेंसी ऑफ 2 आर ग्रेटर देन 2। यानी वो एलिमेंट जो कैटिनेशन करेगा उसकी वैलेंसी यानी उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 या इससे ज्यादा। तो कार्बन के पास कितने हैं माय डियर स्टूडेंट्स? 4। दूसरी, वो एलिमेंट बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विद एन एटम, किस एटम के साथ? अपने साथ वाले एटम के साथ। शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एटम स्पेशली ऑक्सीजन। यानी जब कैटिनेशन वाला एलिमेंट अपने साथ वाले एटम से जो बॉन्ड बनाए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, देन वही एटम किस और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए? ऑक्सीजन के साथ। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये वीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या है? स्ट्रॉन्ग है।
यही वजह है कि कैटिनेशन जो है वो एक्सटेंसिवली डेवलप हुई कार्बन में। कोई और एलिमेंट जैसे सिलिकॉन है वो भी कर सकता है, हमारे पास फास्फोरस है वो भी कर सकता है। कंडीशंस के ऊपर जो जो है वो अप्रोच करेगा, कंडीशंस को जो फॉलो कर लेगा, वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में माय डियर स्टूडेंट हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दो तरह के, स्ट्रेट चेन भी और ब्रांच्ड चेन भी। सिमिलरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, इसको हम बोलेंगे इथीन। कार्बन 3 बॉन्ड के जरिए भी दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो जाता है, दैट इज नोन एज प्रोपाइन। तो यहां पे देखें वैलेंसी ऑफ कार्बन फुली सेटिस्फाइड हो रही है विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड हो रही है डबल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अकेली एक क्लास नहीं, हम कैटिनेशन की एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? साइक्लिक, यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ साइकिल के जरिए भी जुड़ जाता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, आप जितने मर्जी बना लें। इसके अलावा कार्बन ना सिर्फ कार्बन के साथ अटैच होता है, कार्बन अदर एटम्स ऑक्सीजन है इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जरिए नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। कार्बन इसके अलावा हमारे पास सल्फर से अटैच हो जाएगा, एंड मैनी मोर। माय डियर स्टूडेंट्स, कैटिनेशन में हमने क्या देखा कि कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ता है, तो स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड के जरिए, डबल बॉन्ड के जरिए, ट्रिपल बॉन्ड के जरिए। इसके अलावा साइक्लिक भी बनाता है। इसके अलावा कार्बन अदर एटम्स जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन है, इनके साथ भी मिलके क्या बनाता है? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं, दैट इज द नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एज वी नो दैट ऊपर हमने कार्बन को किससे जोड़ा है? कार्बन से। कार्बन को नाइट्रोजन से, कार्बन को ऑक्सीजन से, कार्बन को किससे जोड़ा है? सल्फर से। आपको पता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा सल्फर, हाइड्रोजन, ये सारी की सारी हमारे पास क्या हैं? दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ये चीज 9th 10th में एक्सटेंसिवली समझा दी जाती है। नॉन मेटल्स में बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इट मींस हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ओसी, ओसी मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे मैंने लिख दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनमें कौन सी चीज नहीं पाई जाती? आयोनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। दैट्स व्हाई इट इज नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थर्ड प्रॉपर्टी है सोलुबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी का एक मेन प्रिंसिपल है, वो क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं माय डियर स्टूडेंट्स? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक हमारे पास है बेंजीन C6H6, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा हमारे पास है डाई इथाइल ईथर एंड मैनी मोर। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो जगह पे क्लासिफाई करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरे नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड, or a triple bond that provide specific properties to organic compounds, OC. This is known as functional group. मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कार्बन को हम अटैच कर देते हैं किसके साथ? हेलो फंक्शनल ग्रुप। हेलो का मतलब यहाँ पे क्लोरो भी होता है, यानी हेलो का इक्विवेलेंट टू FCl, Br, I। हमारे पास हेलो फंक्शनल ग्रुप मीन इनमें से कोई एक लगा दे, आपके पास ये क्लास कहलाएगी अल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगी? अल्काइल हैलाइड। इसको हम जो है वो जनरली बोलते हैं। इस क्लास के बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। आप इस पूरी क्लास में से, फंक्शनल ग्रुप में से, इसमें से एक कंपाउंड की स्टडी कर लें तो वो स्टडी काफी होती है। किसके लिए? मिलियंस के लिए। इसके अलावा मिसाल ले लें, हमारे पास दिस इज CH3OH। इसको हम R से ज़रा डेजिग्नेट कर देते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाए। R फॉर अल्काइल ग्रुप। अल्कोहल हमने लिया, अल्कोहल के जितने भी कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड जितने भी हैं, उन सभी के लिए जस्ट एक मॉलिक्यूल की स्टडी उन तमाम अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है? काफी होती है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं, ईथर है, इसके अलावा हमारे पास अमाइंस हैं, इसके अलावा हमारे पास कीटोन्स एंड मैनी मोर्स। दूसरा हमारे पास एस्पेक्ट है क्लासिफिकेशन का माय डियर स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होमोलोगस सीरीज का पता होना चाहिए। क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली अलाइक, एक जैसे, एंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज में तीन चीजें कौन कौन सी? इनके पास इनका जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मैं अल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज
बाद हमारे पास इनकी चेंज होती है, चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल लेते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये हमारे पास मिसाल है। सक्सेसिव मेंबर्स दो ले लें, ये सक्सेसिव हैं एक दूसरे के साथ वाले। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारे पास है CH2 स्ट्रक्चर का। किसका डिफरेंस है? CH2। कार्बन मीथेन में अगर आप देखें तो अगर आप CH4 में CH2 ऐड कर दें तो नीचे वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ CH2 यूनिट। और अगर आप दूसरी बात डिस्कस करें तो वो हमारे पास इसकी मैस बनती है 14 ग्राम, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2। ये सक्सेसिव मेंबर्स आपस में क्या हैं? एक यूनिट। आप नीचे वाले को बेशक ले लें, अगर आप ईथेन को प्रोपेन से जो है वो लें तो हमारे पास ईथेन और प्रोपेन में जो चेंज है वो CH2 यूनिट की है, या CH2 का जो यूनिट है इसको हम अगर आप ग्राम्स में ले लें तो ये 14 ग्राम यूनिट का जो है वो वेट का फर्क पड़ जाता है। तो होमोलोगस सीरीज से अब अल्केन के जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम सेम मेथड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर सेम थ्रू सेम मेथड, प्रिपेयर थ्रू सेम मेथड, यानी हमारे पास थ्रू सेम मेथड। अब अल्केन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं, उन सभी के में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल उठाएं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ले लें, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर लें, किन मेथड से वो प्रिपेयर होता है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल की स्टडी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या होगी? सफिशिएंट होगी। दैट्स व्हाई हम कहते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ये पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, जैसे जैसे कार्बन ऐड होते रहते हैं चेन में, मॉलिक्यूल क्या होता जाता है? कॉम्प्लेक्स। मिसाल के तौर पे हम स्टार्च ले लेते हैं, ये स्टार्च वही है जो पोटैटोज में पाई जाती है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज C6H10O5। ग्लूकोज में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो ये स्टार्च बन जाता है। यहां पे N की वैल्यू क्या होगी? सेवरल थाउजेंड्स। एक और मिसाल ले लें, दैट इज नोन एज प्रोटीन। दीज आर बोथ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और मैक्रोमोलिक्यूल की जो हमारे पास वैल्यू है, मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मोलर वेट ग्रेटर देन 10,000 ग्राम हो। तो प्रोटीन्स किससे बनती हैं? अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स बहुत सारे आपस में मिलेंगे, वो 1000 से लेकर मिलियंस में जाता है इनका वेट। तो ये प्रोटीन्स एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स भी पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड जो सबसे ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, दीज आर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। आइसोमेरिज्म, दैट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। आइसो का वर्ड, आइसोमेरिज्म, ये दो वर्ड से मिला है। आइसो मीन सेम, मिरोस मीन पार्ट्स। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएं तो आइसोमेरिज्म, those compounds which have same molecular formula but have different structures are called isomers।
छोटी सी मिसाल देके हमारे पास दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एन ब्यूटेन, इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं, चूंकि चेन में कार्बन कितने हैं 4। याद रखें एन का वर्ड कम अज कम स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन या इससे ज्यादा हो तो इस्तेमाल होना एन। दिस इज आइसोब्यूटेन। अब आइसो का वर्ड कब यूज होगा, चेन के साथ ब्रांच आ जाए। ये देख लें, ये चेन चल रही है, इसके साथ ये अलग से ब्रांच है। दिस इज एन ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। लास्ट वन हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है, फिर उसके बाद नई फॉर्मेशन होनी है। दैट्स वाई जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं स्लोली होते हैं, स्लो होते हैं। क्या होते हैं, स्लो। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिलेटेड था। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मुझे बताएं। अल्लाह ताला आपका, हमारा सबका दुनिया और आखिरत में हामी नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।